राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने पद टेक करके उनको रोक लिया। ये टेकना पंजाबी शब्द है। इत्थे मत्था टेको कहते हैं ना, उत्थे मत्था टेको बोलते हैं ना। ये मत्था टेकना क्या है? पंजाबी शब्द। गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज जी ने मत्था टेक करके याज्ञवल्क्य ऋषि को रोक लिया। कहा आप न जाइए। ले जाकर बिठाया, अपने आश्रम में पूजन किया। और पूजन करने के बाद भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर मेरे मन में एक संशय है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, कहिए क्या संशय है? भरद्वाज जी बोले, ये राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? जोर से बोलिए। राम जी कौन है? आप में से किसी को ये, किसी के मन में ये प्रश्न है कि राम जी कौन है? आप में से कौन है जो राम जी को नहीं जानता? कोई हाथ नहीं उठा रहा। इसका अर्थ आप सब जानते हैं राम जी कौन है। भरद्वाज जी का प्रश्न है कि हे प्रभु, हे याज्ञवल्क्य ऋषि जी, ये राम जी कौन है? एक राम जी को मैं भी जानता हूं जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम थे। उनकी पत्नी का हरण हुआ था, युद्ध में जाकर उन्होंने रावण का अंत कर दिया। उन राम जी को मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, जब जान रहे हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? भरद्वाज जी बोले, मेरा प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरा प्रश्न है, जिस राम को मैं जानता हूं, क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम जी का नाम दिन रात जपते रहते हैं? राम 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 राम। कि शंकर जी जिस राम जी को जपते हैं वो कोई और राम है, मैं जिन राम जी को जानता हूं ये कोई और राम है। ये दोनों एक ही राम जी हैं कि दोनों अलग अलग राम जी हैं? आप बताइए, दोनों राम जी एक ही हैं कि अलग अलग हैं? बोलिए। शंकर जी जिस राम जी का नाम जपते हैं वो राम जी कोई और है? एक ही है ना? जब आपको पता है तो क्या भरद्वाज जी को नहीं पता होगा? इतने बड़े महात्मा हैं। प्रश्न किया, प्रभु सोई राम की अपार को, जाहि जपता त्रिपुरा, सत्य धाम सर्वाज्ञ तुम्हारा, कहूं विवेक विचार, कहूं विवेक विचार। सीधा प्रश्न किया, दोनों राम जी एक है कि अलग है? क्यों किया? देखिए, हम आपके सामने बैठे हैं, सफेद रंग का कुर्ता पहने हैं, धोती पहने हैं, यहाँ लाल रंग का पटका लगाए हैं, माथे पर लाल तिलक लगाए हैं, श्री नीचे चंदन लगाए हैं, चुटिया बढ़ाए हैं, तो हम भगत हो गए? ये भ्रम है। भगत का वेश नहीं होता, भगत का स्वभाव होता है, भक्त का भाव होता है। यदि भाव में, स्वभाव में भक्ति नहीं है तो इस वेश में तिलक लगाने से जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। रावण चोर का वेश धारण करके मां का हरण करने नहीं गया था। किसका वेश धारण किया था? सन्यासी का। सन्यासी का वेश धारण करने मेरी मां को लेने गया था। भगत कौन? माई बाप, जिसके जीवन के हर व्यवहार में बीच में यदि भगवान खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, वो जीव भक्त है। वो तिलक लगावे चाहे ना लगावे, वो भक्त है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। माताएं घर में भोजन बना रही हैं, ठीक? यदि भोजन बनाते समय उनके मन में ये भाव जग रहा है कि हम तो अपने ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं, उनका ये भोजन बनाना ही उनके जीवन का भजन बन जाता है। ये भक्ति है। भक्त कौन? जो कहीं भी वार्ता प्रारंभ करे ना तो उस बात में से भगवान की चर्चा निकल जाए, ये भक्त।
हम ऐसे एक मैया को जानते हैं बंबई में, पूर्व कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अभी भी हैं वो, उनकी श्रीमती जी। पूज्य महाराज ऋषि के साथ कई बार सौभाग्य मिला वहां आने जाने का। तो उस माई को मैं देखा, आप कोई भी चर्चा करिए माई से, स्कूल की करिए, व्यापार की करिए, खाने की करिए, गाड़ी की करिए, कपड़े की करिए, आप कोई भी चर्चा प्रारंभ करिए, 5 मिनट नहीं लगता था, माई उस बात को घुमाते घुमाते अपने ठाकुर जी तक लेके पहुंच जाती थी और भगवान की चर्चा निकल आती थी। ये भक्त का स्वभाव। और जो भगत नहीं है उसको भगवान की कथा में लाके बिठा दीजिए, ऐसा प्रश्न कर देगा कि भगवान की कथा बंद हो जाएगी, जगत की कथा शुरू हो जाएगी। ये आत्म अन्वेषण का विषय है। हमको स्वयं सोचना चाहिए कि हम जब बात करते हैं, हम जब चिंतन करते हैं, तो क्या उसमें कहीं भगवान खड़े हैं? यदि हैं तो हमको प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है किसी से। ऋषि मुस्कुरा उठे, जाग बलि कर बोला, ये वाक्य गलत बोला, यहाँ स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बोल दिया। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ? हमको एक बाबूजी मिले थे, वो 3 घंटा कथा सुनने के बाद डायरी पेन लाकर बोले, महाराज आज 4 घंटे में आपने 10 गलत शब्द बोल दिए। वो बकायदे लिस्ट बनाए थे। अब जब दिखाए तो हमको हंसी आ गई। बोले हंसे क्यों? हमने कहा बाबूजी वहां अमृत बह रहा था, आप अमृत छोड़कर ये गलती ढूंढने में 4 घंटा बर्बाद कर दिए अपना। हम क्या बोले आपको? कहीं भी जाइए ना, इसको रिक्त करिए। हमारे चाचा कहते हैं, बाबू अपने से विद्वान के आगे मूर्ख बन करके बैठना चाहिए। एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊं। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जी आप जानते हैं ना। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक सेठ जी गए, जाके बोले कि हमको ज्ञान दीजिए। क्या दीजिए? ज्ञान। भगवान बुद्ध बोले कल आइएगा 10 बजे। अगले दिन सेठ जी फिर पहुंचे, बोले हमको ज्ञान दीजिए। भगवान बुद्ध बोले कल आइएगा सुबह 10 बजे। ऐसे उनको 15-20 बार घुमाया। फिर गए सेठ जी, भगवान बुद्ध बोले कल आइएगा कल 10 बजे। सेठ जी बोले बहुत हो गया, देना है कि नहीं देना? साफ साफ मना कर दो, नहीं दूंगा, कल आइए कल आइए। भगवान बुद्ध बोले नाराज न होइए, कल 10 बजे, लेकिन आप न आइएगा, मैं आपके घर आऊंगा और आपको ज्ञान दूंगा। बोला पक्का ना? बोला 100%। हाँ। लेकिन भगवान बुद्ध बोले हम ज्ञान देने के पहले खीर खाना चाहते हैं, तो खीर बना के रखिएगा, पहले खीर खाऊंगा फिर आपको ज्ञान दूंगा। सेठ जी गए, खीर बनवाए। अगले दिन भगवान बुद्ध अपने परिकरों के साथ चले, तो जिस बर्तन में वो भोजन करते थे भगवान बुद्ध, रास्ते से उस बर्तन में कचरा भरने लगे। घास फूस मिट्टी पत्थर से पूरा वो बर्तन भर लिए अपना कचड़े से। अब भर करके वो बर्तन लेके गए सेठ जी के पास। बोले खीर बनाए हो? बोले केसर डाल के बनवाया हूं आपके लिए, लाओ पहले खा लूंगा फिर ज्ञान दूंगा। खीर लेकर आए, उसी कचड़े वाले बर्तन को निकाल कर भगवान बुद्ध बोले इसी में डाल दो। सेठ जी मन में बोले किसी गलत आदमी से तो ज्ञान नहीं ले रहा हूं मैं, इस बर्तन में कचड़ा भरा हुआ है, इनको इतना भी ज्ञान नहीं कि कचड़े में खीर कैसे जाएगा। बोले अरे इसको खाली करिए। बोलते नहीं नहीं तुम इसी में डाल दो। अब सेठ जी बोले मैं इसमें नहीं डालूंगा। भगवान बुद्ध बोले इसी में खीर डालो, मैं इसी में भर के खाऊंगा। सेठ जी बोले आपको समझ में बात नहीं आती, इसमें कचड़ा भरा हुआ कैसे खीर डाल दो? भगवान बुद्ध बोले यही तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, यही तो तुम नहीं समझ पा रहे हो। इस बर्तन में कचड़ा भरा है, तुम खीर नहीं डाल पा रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कचड़ा भरा है, मैं ज्ञान कैसे डाल दूं उसमें? पहले उसको खाली करो। ये प्रसंग कहता है अपने से श्रेष्ठ के आगे नासमझ बनकर रहना चाहिए, विद्वान नहीं बनना चाहिए।
याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए, कहे भरद्वाज जी, जैसे आपने पूछा है ना, उसी प्रकार एक बार पार्वती जी ने भी प्रश्न किया था। उस कथा को बाद में सुनाऊंगा। बीच में मैं आपको एक दूसरी कथा सुनाता हूं, और कथा को याज्ञवल्क्य मुनि लेकर के त्रेता युग में गए। कौन से युग में? त्रेता युग में। कितने युग हैं पता है? जोर से बोलिए। 4। सबसे पहला युग सतयुग, दूसरा, अब 3 दुए बचा है कलयुग, तो जिए रहे हैं हम लोग। अब या तो त्रेता नहीं तो द्वापर, कौनों एक ठे बोलिए सही हो जाएगा, लही जाएगा। दूसरा युग त्रेता, तीसरा युग और चौथा कलयुग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं याज्ञवल्क्य मुनि कथा को त्रेता युग में लेकर गए। आइए चौपाई गाते हैं। एक बार त्रेता जुग माहे, एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार त्रेतायुग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी, बाबा की अर्धांगिनी कौन है? जोर से बोलिए। कौन माता? पार्वती माता। लेकिन पार्वती मैया ही पिछले जन्म में सती मैया थी। क्या नाम था उनका? सती मैया। भगवान शंकर सती मैया को लेकर के कथा सुनने गए। ये प्रसंग कहता है जीवन में अवसर मिले तो सपरिवार परमार्थ में जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? परिवार के साथ। क्यों? पुरुष जो सत्कर्म करता है उसके जीवन के किए गए सत्कर्म का 50% बिना कहे बाएं भाग को चला जाता है, अर्धांगिनी को। उसको देना नहीं पड़ता, अपने आप चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? वो अर्धांगिनी है। लेकिन माता जी लोग जो सत्कर्म करती हैं उसका 1% भी पुरुष को जाने वाला नहीं है। क्यों? माताएं अर्धांगिनी होती हैं, पुरुष अर्धांगा नहीं होता। कोई भी माता जी लोग परिचय कराती है, पुरुष तो कहता है ये मेरी अर्धांगिनी है, कोई माता जी कहती है ये मेरा अर्धांगा है, कोई बोलती है नहीं। इसलिए कभी भी सत्कर्म में अवसर मिले तो सब परिवार जाइए। बाबा कैसे गए? सती मैया के साथ गए। संग सती जग जननी भवानी। अगस्त्य मुनि के यहाँ शंकर जी कथा सुनने गए। अगस्त्य मुनि देखे तो नाचने लगे द्वार पर। किसी के घर भगवान शंकर अचानक आ जाए तो जीव तो ऐसे ही पागल हो जाएगा। भगवान यदि बिना किसी सूचना के पहुंच जाए। अगस्त्य मुनि नाचने लगे, दिव्य आसन पर बिठाए और नीचे बैठ करके पूजन करने लगे शंकर जी और सती जी की। देखिए, जीवन में यदि कोई नीचे आपके बैठा है ना तो उसको कमजोर न समझिए। ये उसके जीवन का संस्कार है कि वो सामने वाले को अपने से बड़ा मान रहा है, इसलिए नीचे बैठा हुआ है।
है? अगस्त्य मुनि आज कथावाचक हैं। मैं कथा सुना रहा हूं तो मैं कहां बैठा हूं? ऊपर। आप सुनने वाले हैं तो आप कहां बैठे हैं? नीचे। लेकिन आज जो कथावाचक है वो नीचे बैठा हुआ है और श्रोता बनकर गए हैं भगवान शंकर सती मैया के साथ ऊपर बैठे हैं। सती मैया सोचने लगी ये कौन सी कथा सुनाएंगे, इनका ज्ञान हमारे ज्ञान से कम है, अभी छोटे हैं, अभी बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं। पहले ही मन में संशय हो गया और परिणाम कथा भई 9 दिनों तक। सती जी बैठी रही पांडाल में लेकिन सुनी नहीं कथा। कथा किसने सुनी? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शंकर ने कथा श्रवण की। कथा सुनने के बाद राम जी की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान करके अगस्त्य मुनि को और उनसे विदा लेकर शंकर जी सती जी के साथ वापस कैलाश जाने लगे। कौन सा युग था? कौन सा युग था वो? त्रेता। राम जी की कल्पना करके बाबा गदगद हो गए और बोले हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो। जय जयकार करके सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। अब आप बताइए, पति किसी को प्रणाम करे तो पत्नी को पूछना चाहिए कि हम करें कि ना करें? पूछना चाहिए? हाँ, पति किसी को ऐसे प्रणाम कर रहा है तो पत्नी को पूछना चाहिए कि हम करें कि ना करें। पूछना चाहिए कि पत्नी को प्रणाम करना चाहिए। आज का बात नहीं बता रहा हूं मैं, पहले की बात कर रहा हूं। भगवान शंकर ने राम जी को सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। इसी प्रणाम ने सती जी को भ्रम में डाल दिया। सती मैया बोली ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान भी कहीं पत्नी के लिए रोते हैं क्या? है? ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता मेरी पत्नी कहाँ है। मन में भ्रम हो गया। शंकर भगवान लगे समझाने। कितना भी बाबा बताते हैं लेकिन सती जी के समझ में बात नहीं आ रही है। तब शंकर जी ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कीन जाए परीक्षा ले हो। भगवान शंकर ने कहा सती यदि आपके मन में इतना ही संशय है तो मैं कहता हूं जाकर उनकी परीक्षा ले लीजिए। सती मैया गई राम जी की परीक्षा लेने के लिए और यहां दर्शन करिए, शंकर भगवान एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक श्रोता ने मेरे से प्रश्न किया बहुत साल पहले कि महाराज जी, शंकर जी ने सती जी को भेजा, साथ में अपने क्यों नहीं चले गए? सती जी परीक्षा लेने गई तो शंकर जी को साथ में जाना चाहिए था। नहीं जाएंगे, कदापि नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? सती जी को संशय है कि ये भगवान नहीं है और बाबा को विश्वास है कि ये भगवान है। आप कुछ भी कर लीजिए, संशय और विश्वास एक साथ नहीं चल सकते। या तो संशय संशय चलेगा, नहीं तो विश्वास चलेगा। बाबा बोले मैं इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आप जाइए परीक्षा लेकर के आइए। शंकर भगवान सोचने लगे मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हो रहा है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अब सती का भला होने वाला नहीं है। घर में बहुत समझाने के बाद भी यदि कोई न समझ रहा हो तो उसके पीछे अपनी ऊर्जा नहीं समाप्त करनी चाहिए। हमारे गुरुजी तो कहते हैं बेटा 3 बार समझाना चाहिए, 3 बार। 3 बार में भी सामने वाला नहीं समझ रहा है तो चौथी बार उसको नहीं अपने को समझा लेना चाहिए। क्या अब इनको समझाना नहीं है? क्यों?
हो यही सोई जो राम कर भगवान ने अपने को समझा लिया। सती मैया सीता मैया का रूप बना के राम जी के आगे आगे चली गई। सोची यदि ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि सीता नहीं सती है। मैं जानती हूँ भगवान नहीं है, मुझे देखते सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भू। राम लक्ष्मण जी चल रहे हैं, उनकी आगे आगे सती मैया चलने लगी। दर्शन करिए, राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण भैया ध्यान से देखे, बोले नो नो नो, शी इज नॉट माई भाभी। ये मेरी भाभी तो हो ही नहीं सकती। क्यों? आपको एक बात बताऊं, आजकल डिजिटल मास्क आ गया है। ऐसे ऐसे मास्क आए हैं कि आप उसको पहन करके किसी के जैसे बन सकते हैं आप। लेकिन आप चेहरा तो लगा लीजिएगा, सामने वाले का स्वभाव कहां से लेकर के आइएगा। सती मैया सीता जी का रूप बना ली, आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी पहचान गए। क्यों? लक्ष्मण जी मन में सोचे, मेरी भाभी भैया के आगे आगे नहीं चलती थी, मेरी भाभी भैया के पीछे पीछे चलती थी, और ये आगे आगे चल रही हैं, ये नकली है। ध्यान से देखा, अरे ये तो उमा है। राम जी ने देखा तो राम जी अपने दोनों हाथ को जोड़कर बोले, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। माँ, बाबा कहाँ है? आप अकेले अकेले वन में घूम रही है। कहे वो बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेली फिरहु केहि हेतु। सती मैया जब सुनी तो पांव के नीचे से धरती खिसक गई, शरीर में कंपन प्रारंभ हो गया, अपराध का बोध हुआ। मैंने अपनी अज्ञानता के कारण भगवान पर संशय किया, अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया, जाकर क्या उत्तर दूंगी। एक शब्द कहे बिना सती मैया शंकर जी के पास गई हैं, और बाबा ने प्रश्न किया, कैसे परीक्षण किया, मुझे सत्य सत्य बताइए। सती जी बोली, कछु ना परीक्षा लीन्ह गुसाई, कछु ना परीक्षा लीन्ह गुसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे लाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे लाई। तब शंकर देखेऊ धरि ध्याना, तब शंकर देखेऊ धरि ध्याना, सती चरित सब जाना, सती चरित सब जाना, सती चरित सब जाना, सती शंकर भगवान ने कहा, सती आप सत्य सत्य बताइए, आपने कैसे परीक्षण किया। आपको बताऊं, शंकर जी भी परेशान हैं। क्यों? बाबा भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सी विधि है जिससे भगवान की परीक्षा हो जाए। भगवान का परीक्षण असंभव है, हो ही नहीं सकता। मैं आपसे कहूं, ये तौलिया है ना, बोलिए, अरे बोलिए। हाँ, हम प्रश्न करें आपसे कि इस तौलिए की लंबाई चौड़ाई निकाली जा सकती है? निकाली जा सकती है? हाँ, क्यों? क्यों निकाली जा सकती है इसकी लंबाई चौड़ाई? इसलिए निकाली जा सकती है कि इस तौलिए प्रारंभ का पता है और इसके अंत का पता है। जिसके प्रारंभ का पता हो और अंत का पता हो, उसको जाना जा सकता है। भगवान के न प्रारंभ का पता है न भगवान के अंत का पता है, उनको कैसे जाना जा सकता है? असंभव।
शंकर भगवान इसलिए बोले, आप बाबा ये नहीं पूछे कि आपने लिया कि नहीं लिया, क्या पूछे? प्रोसेस बताइए, आपने किस प्रोसेस से भगवान का परीक्षण किया, वो विधि बताइए। सती मैया बोली, प्रभु मैंने परीक्षा तो किया ही नहीं उनका। शंकर जी पूछे, क्या किया? मां बोली, जो आपने किया, कीन्हा प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आपने दूर से उनको जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया था ऊपर से, मैं भी गई थी, लेकिन परीक्षा लिए बिना दूर से प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान मन में बोले, इम्पॉसिबल। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई। मार्ग में अपने आप समझ गई। बाबा ध्यान में गए, ध्यान में जाकर शंकर भगवान ने सब देखा। क्या देखा? सती ने मेरी मां सीता का रूप बना लिया। बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। और आपको बताऊं, इतने बड़े अपराध पर भी शंकर भगवान सती कीन्ह सीता कर बेसा उपजा हिय अति हरस विशेष। ये फंस गए ना। शिव उर भयो विषाद विशेष। हर्ष होगा कि विषाद होगा? हम पकड़ा दिए तो गा भी दिया आप लोग, बहुत सही। देखा, ये मजिस्ट्रेट चेकिंग। बाबा ने देखा कि सती कीन्ह सीता कर बेशा। भगवान शंकर के हृदय में विषाद हुआ, कष्ट हुआ, दुख हुआ, लेकिन इसके बाद भी शंकर जी पार्वती सती जी का दोष नहीं मानते। ये कहते हैं, मेरी सती मेरे से झूठ नहीं बोल सकती। राम जी की माया ने सती से झूठ बुलवाया है। प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। एक कथा कहती है कि जिससे संबंध बन जाए उसके भीतर दोष नहीं देखने का। क्या नहीं देखने का? दोष। यदि आप दोष देखना बंद कर देंगे तो आपका संबंध जीवन भर बना रहेगा, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है। बाबा बोले, मैं सती का दोष नहीं है, ये तो राम जी की माया ने झूठ बुलवाया है, लेकिन अब सती के साथ रहूंगा कैसे? सती ने मेरी मां का रूप बना लिया है। मन में भ्रम आया और बाबा ने मन में संकल्प कर लिया, यही तन सती ही भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। बाबा ने मन में संकल्प कर लिया, सती जब तक अपने इस शरीर में है, आज के बाद मेरा सती का कभी भेंट नहीं होगा। सदैव के लिए भगवान शंकर ने मां का त्याग कर दिया। आकाशवाणी भई, चलता गगन भय गिरा सुहाए, जय महेश भले भगत दृढ़ाए, जय महेश भले भगत दृढ़ाए, जय महेश भले भगत दृढ़ाए। असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, राम भगत समरथ भगवाना। मां प्रश्न करती है, हे नाथ कीन्ह कवन पन कहु कृपाला, सतधाम प्रभु दीन दयाला, सतधाम प्रभु दीन दयाला, सतधाम प्रभु दीन दयाला। भगवान शंकर ने मन में संकल्प किया, सती जब तक अपने इस शरीर में है, मेरा सती का भेंट नहीं होगा। इस संकल्प को सुनकर आकाशवाणी हुई, बोलिए शंकर भगवान की जय। जय हो, जय हो। आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई तक कौन ले जा सकता है? आपने जो संकल्प किया बाबा, ऐसा संकल्प कोई नहीं कर सकता। किसने बोला? किसने बोला? आकाशवाणी ने। किसने बोला? आकाशवाणी। ये आकाशवाणी सती मैया भी सुन ली कि शंकर जी ने मन में कोई संकल्प कर लिया। मां बार बार पूछती है, प्रभु आपने कौन सा संकल्प किया? प्रभु आपने कौन सा संकल्प किया?
लेकिन शंकर जी ने बताया नहीं। क्यों नहीं बताया जानते हैं? सती जी को दुख होगा। ये कथा कहती है बात यदि कड़वी हो ना, वहां नहीं बोलना चाहिए, वहां मौन हो जाना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे अद्भुत लोग हैं, कहते हैं महाराज हम तो सबके बुरे बने रहते हैं। क्यों? हम सत्य बोलते हैं केवल, असत्य कड़वा होता है। तो किसने कहा है आपको सत्य बोलिए सब जगह? यदि सत्य कड़वा है तो हम मौन हो जाइए, बोलने की क्या आवश्यकता है? इसका ध्यान रखना चाहिए। क्यों? मारने पर जितनी चोट नहीं लगती, उससे अधिक चोट इससे लगती है जीवन में। मार का निशान तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसका निशान मरते दम तक समाप्त होने वाला नहीं है, जीवन पर्यंत याद रहता है। हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, सावधान रहिए